आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जैसा कि मैं आज जो है आपके लिए क्लास 10 में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक 2026 के बोर्ड पेपर के हिसाब से मैं बहुत ही मोस्ट जो है आपको एक फिगर्स लाया हूँ, जो कि आपका मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र है। इससे इसमें जो भी आपकी जानकारियां हैं वो मैं दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूं। और इस जैसा भी आपका प्रश्न बने कि मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको इस आहार नाल के नामांकित चित्र को आपको इस तरह से बना देना है। और इसके बाद जो भी चीजें इसमें पाई गई हैं वो सभी को जो है आप इसमें अंकित कर देना है। जैसा कि मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, यानी प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो है इसे जो है थोड़ा आपको अच्छी तरीके से आपको समझना है। जैसा कि इसमें सभी प्रकार के जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, आप उनको दिखाया गया है और उनके बारे में बताया गया है। कि जैसे कि आप इस चित्र में देखेंगे कि सबसे पहले आप जैसे आप मुख से भोजन करते हैं, जैसा कि आपका ये मुख है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये मुख है। और जैसे आप इससे भोजन करेंगे तो भोजन करते समय आप ये देखेंगे कि इसमें दो प्रकार की नलियां पाई जाती हैं। एक नली आपकी कौन सी होती है, तो कहेंगे एक नली आपकी ग्रास नली होती है, ग्रास नली होती है। और दूसरी नली आपकी श्वसन नली होती है। ग्रास नली को हम अंग्रेजी में एसोफेगस कहते हैं। अच्छा, श्वसन नली होती है जिससे हम सांस लेने की क्रिया करते हैं, यानी सांस लेते हैं। और सांस लेते हैं इस नली से जिसमें छलनी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। और भोजन जब हमारे जाता है तो ये आपके श्वसन नली के पीछे आपकी एक ग्रास नली पाई जाती है, जिसमें अंग्रेजी में हम आइसोफेगस कहते हैं, जबकि इसको हिंदी में हम ग्रास नली कहते हैं। इसके बाद आपका भोजन जैसे जाएगा तो सबसे पहले आपका आमाशय में पहुंचेगा। और आमाशय में जैसे भोजन पहुंचेगा तो भोजन में अगर आपने कभी बैक्टीरिया या कोई हानिकारक जीवाणु या हानिकारक मान लिया कीड़ा या कुछ भी कीटाणु यदि आपके इस भोजन के साथ में आमाशय में पहुंच जाता है, तो हमारे ही शरीर में उपस्थित एक अंग है, उस अंग का नाम है लीवर, यानी जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं। उससे आपको में लीवर में यकृत में पित्ताशय पाया जाता है, जहाँ पित्त बनता है। वो पित्त नली से आमाशय में आता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है या हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके बाद भोजन फिर आमाशय के ठीक नीचे आते हैं तो एक पत्ती नुमा संरचना होती है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। ये पत्ती नुमा संरचना हमारी अग्नाशय कहलाती है, अंग्रेजी में इसे पैनक्रीज कहते हैं। इस अग्नाशय ग्रंथि से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आपके इस ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन्स होता है, इस हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन हार्मोन्स। यानी इंसुलिन हार्मोन्स जो निकलता है उसका कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है बच्चों, तो उसका कार्य होता है कि हमारे रुधिर में कहीं चीनी की ग्लूकोज की मात्रा बढ़ ना जाए, यानी वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अर्थात यदि कभी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस बीमारी को कहा जाता है, वो चीनी की मात्रा पेशाब के साथ बाहर आती है, उसी रोग को कहा जाता है मधुमेह रोग, या उसे अंग्रेजी में डायबिटीज कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका अग्नाशय भी हमारा सही ढंग से कार्य करना चाहिए, क्योंकि अग्नाशय यदि हमारा कार्य करना बंद कर देता है या वो अग्नाशय में कोई दिक्कतें महसूस हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में हमको मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। इसके बाद आपको बता दो, भोजन जाता है आपका छोटी आंत में। अच्छा, छोटी आंत में जब जाता है तो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, लेकिन छोटी आंत में भोजन जाने के बाद फिर कहीं ये बड़ी आंत में जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बिग इंटेस्टाइन कहते हैं। और बड़ी आंत से जो भी अपशिष्ट भोजन होता है वो बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से मतलब इसमें जो हमारी जानकारी है। अच्छा, इसमें बड़ी आंत में एक आपका अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसको हम क्रमरूप परिशेषिका कहते हैं, जो कि हमारे शरीर का एक अवशेषीय अंग होता है। अर्थात ये क्रमरूप परिशेषिका जो होता है ये पहले हमारे ज्यादा विकसित पाया गया था, क्योंकि ये सेलुलोज का पाचन करता है। लेकिन इस समय हमारे जो है
ये क्रम रूप परिशेष का एक अवशेषी अंग के रूप में विकसित है और ये अब हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जैसे ही इस आहार नाल का आप नामांकित चित्र बनाएंगे तो ये सभी प्रकार के जितना भी हमने अंग ये लिख दिए हैं इन सभी को आपको लिख देना है और इस प्रकार से आपके अच्छे नंबर जो है आपको प्राप्त होंगे, यानी 3 अंक का ही आ सकता है ये आपका प्रश्न। धन्यवाद।